वननेस इन क्रिश्चियन मैरिज, जिसमें मर्द और औरत एक इत्तेहाद में कायम होते हैं। क्रिश्चियन मैरिज में औरत और मर्द खुदा की खास हजूरी में कलीसिया के रूबरू साथ जिंदगी बसर करने का अहद करते हैं और यहीं से दो लोगों में वननेस का आगाज होता है। वननेस यानी यगानगत इत्तेहाद, एक होने की हालत। इस बारे में 3 अहम पहलुओं को जानना जरूरी है। वननेस ऑफ मैरिज की ब्यूटी क्या है, इसके हैजर्ड्स या थ्रेट्स क्या है, और इस इत्तेहाद को हम कैसे मजबूत बना सकते हैं। वननेस ऑफ मैरिज का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ये एक मुकद्दस रिश्ता है जिसमें दो मुख्तलिफ मुकम्मल इंसान यूनाइट होकर एक यूनिट या इकाई बनते हैं। इसी सबब से आदमी बाप और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। वननेस को जिन बातों से थ्रेट है, असल में वही बातें इस इत्तेहाद को मजबूत भी बनाती हैं। सो इर्द गिर्द के लोग जो हमारी जिंदगी से कनेक्ट या जुड़े होते हैं, हमारे खानदान वाले यानी माँ बाप, भाई बहन, अजीजो कारब और दोस्त अहबाब, और यही वो लोग हैं जो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली किसी जोड़े को कमजोर करते हैं या फिर मजबूत करते हैं। सो हमारे लिए ये सोचने का मकाम है कि हम किसी रिश्ते को कमजोर करने वाले हैं या मजबूत बनाने वालों में शुमार होते हैं। और इसी तरह हमें खुद अपने आप से भी थ्रेट हो सकता है। हम अपने आप को पर्सनल ख्वाहिशात की बिना पर ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर लेते हैं जो कि हमारे रिलेशनशिप की यूनिटी के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। कोई कपल खुद वजह बन सकता है अपने रिलेशनशिप की यूनिटी के डिस्ट्रॉय करने की। रीजन उनकी पर्सनल ख्वाहिशात हो सकती हैं, कोई अचीवमेंट या गोल हो सकता है, या फिर अपने साथी को डिसरिस्पेक्ट और इग्नोर करके उसके बराबर किसी और को खड़ा कर देना, उसके मकाम पर किसी और को लेकर आना। क्रिश्चियन कपल दो मुकम्मल लोगों का एक यूनिट है जिसमें दोनों का एक दूसरे को समझना जरूरी है, ना कि किसी बात को मिसअंडरस्टैंड करके किसी मामले को इस कदर एक्सट्रीम पर ले जाएं जहां अपने साथी की मुखालफत शुरू हो जाए और वो मुखालफत इस कदर बढ़ जाए कि रिश्ता टूटने के दर पे पहुंच जाए। ये क्रिश्चियन मैरिज नहीं। दुनिया में कोई भी चर्च ऐसी कोई भी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स इशू नहीं करता जिससे क्रिश्चियन मैरिज को खत्म किया जा सके, और ना ही मसीहों ने ऐसी कोई रवायत कभी कायम की है कि जिसमें कोई एक ऐलान करके दूसरे को छोड़ दे या उससे अपना रिश्ता तोड़ दे, इस इत्तेहाद को खत्म कर दे। ये काम सो कोल्ड अदालतें करती हैं। याद रखें, जहां यूनिटी डिस्ट्रॉय होती है वहां डेविल मौजूद होता है। डेविल सोर्स बनता है यूनिटी को डिस्ट्रॉय करने की। तो ये सब बातें हैं जिनसे किसी कपल को थ्रेट हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी इनविजिबल फोर्सेस होती हैं जो किसी ईमानदार जोड़े के रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इनविजिबल फोर्सेस, शैतान या शैतानी कुव्वतों का काम है डिस्ट्रॉय करना। वो फाड़ देने वाले हैं, तबाह करने वाले हैं। जब मसीह जोड़े के रिश्ते में कोई कमजोरी आती है तो समझ ले कि इब्लीस अपना काम कर रहा है। वो हमें काबू कर लेता है हमारी वीकनेसेस की वजह से, और या फिर हम अपनी कमजोरियों के बायस खुद ही अपने आप को शैतान के आगे सबमिट कर देते हैं। लेकिन अगर हम खुदा के साथ मुंसलिक रहें तो डेविल के लिए नामुमकिन है कि वो हमें हमारे रिश्तों से जुदा कर सके, किसी मुकद्दस रिश्ते को खत्म कर सके। इस यूनिटी को जो खुदा के रूबरू कायम हुई है, जिसमें पाक रूह बसता हो, मुमकिन नहीं कि इसे शैतान या शैतानी सिफ्त इंसान खत्म कर सके। अब हमें ये जानना जरूरी है कि इस यूनिटी को कैसे बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। बीवी और शौहर एक दूसरे को इक्वली ट्रीट करें, मतलब इक्वली रिस्पेक्ट देनी होगी और ऑनर करना होगा एक दूसरे को, यानी दोनों को आपसी रजामंदी से तमाम बड़े फैसले लेने होंगे और उन फैसलों का नतीजा कुछ भी हो उन्हें ओन भी करना होगा, और एक दूसरे की मर्जी पार्टिसिपेशन से दुनिया के सारे मामलात और घर के इंतजाम यूनाइट होकर चलाने होंगे। अपने साथी को वही प्यार दें और उससे वही रवैया रखें जो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके साथ रखे। इस प्यार और मोहब्बत का आगाज तब से होता है जब औरत और मर्द शोहर और बीवी बनते हैं, तो उस वक्त वो दोनों अहद करके
एक इत्तेहाद में कायम होते हैं। वो दो लोग जब यूनाइट हो जाते हैं तो दो हाफ मिलकर एक नहीं बनते हैं, बल्कि दो अलग अलग कंप्लीट पर्सनैलिटीज मिलकर यूनाइट होती हैं, एक होती हैं। उनमें इत्तेहाद कायम होता है और यही दो लोगों के एक होने का मतलब है। मतलब हमें पॉजिटिविटी, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, इक्वालिटी एंड ट्रस्ट में एक होना है, यानी पॉजिटिव बातों में एक होना है, ना कि नेगेटिव बातों में। हमें उन सारी बातों को अपनी मैरिड लाइफ में अप्लाई करना होगा जिनसे इस पाक रिश्ते में वननेस परवेल करे। इस वननेस या इत्तेहाद को कायम करने वाला खुदा है, सो इंसानों को नहीं चाहिए कि वो इस रिश्ते को तोड़े। हमारी दुआ उन तमाम लोगों के साथ है जो मैरिड लाइफ में हैं या मैरिड लाइफ का आगाज करने वाले हैं। क्रिश्चियन मैरिज में वननेस या यगानगत की मजबूती और खूबसूरती पहचानते हुए इसमें जिंदगी बसर करें या इसका आगाज करें। आमीन।